5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? हम हैं आपके साथ। सबसे पहले बता दूं, मैं मणि यादव। यदि मैं हूं आपके साथ तो होगी खास बात। क्या है आज की खास बात, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज कोई एडिटर वाली नहीं, आज रियल वीडियो के साथ रियल बकचोदी है। ठीक, तो मोदी जी, अगर आपकी वीडियो में बनाता हूं तो मुझे पसंद है कि आप अपने सॉन्ग से स्टार्ट करें, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपकी प्रेम कहानी बताई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में 2-4 शब्द बोल दीजिए, उसके बाद कुछ बोलिए। चलिए, आपके स्क्रीन पे प्ले है वीडियो, आप देख लीजिए। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक नीला गन्ना राम महादेव लौंडा लेकर गया साला। जैया लाएंगे उसकी माँ चूत देंगे। मातारी के चिन्ह फाड़ते वो बताई थे माँ का मरने के हमरे औरत के ढूंढ चलाई वो हम नहीं यार उतना ज्यादा हुई। मोदी जी ने कर दिया इनाम का ऐलान। जो मोदी जी की औरत को ढूंढ के लाएगा उसे मिलेगा पैसा। अब कितना मिलेगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगला वीडियो देखो। सबसे पहले बता दूं, आप सभी को पता है कि मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके बारे में आपको विशेष जानकारी तब मिलेगी जब आप ये वीडियो देखिएगा आपके स्क्रीन पे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पागल उगल है का? हाँ, सब पूरा इंडिया जानता है, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है बेटी प्रधानमंत्री है भारत का, तू कहता है मुख्यमंत्री है। अरे तोरा तो गया नौकरी में, तो जाओ। अगला वीडियो हम ये कहेंगे कि मोदी जी आप अपने मुंह से बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा आप, ठीक? बताइए कितना पढ़े हैं आप? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ा। ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। पहली बात, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इसके पार्टी के सदस्यगण जो अमित शाह जी पदार्पण कीजिएगा, मोदी जी का डिग्री दिखाइए जरा। आप सबके सामने सार्वजनिक गजब कंडीशन यार। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बोल रहे हैं कि MA BA की डिग्री। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि ये डिग्री कौन सी है, ओरिजिनल या और कुछ। अगर हम बोले तो दिक्कत हो सकती है, आप अपने मुंह से बता दो शाह जी। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं। सही बात है, फर्जी डिग्री दिखाते हो, उसके बाद बताते हो कि ये डिग्री फर्जी है। किसी के मुंह पे तमाचा लगेगा यार? हाँ, इस पे गाली दिया, सही किया। अब एक सवाल है जहन में, आखिर मोदी जी तो शादीशुदा थे, फिर उसको बच्चा क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये भी पूछने वाली सवाल बनती है भाई लोग, बनती है ना। इस पे हम नहीं बोलेंगे, ये एक भाई साहब हैं जो इस पे बोलना चाहते हैं। तो बताइए भाई साहब, मोदी जी को बच्चा क्यों नहीं हुआ? आपके स्क्रीन पे प्ले है, वीडियो जाके देखिए। जानते हैं मोदी जी को बच्चा काहे नहीं हुआ? मोदी जी आइडिया लिए थे नीतीश कुमार से, जब निकलने लगा तो बाहर निकाल के झाड़ दिए, अंदर झाड़ते अगर तो बच्चा होता। जान लीजिए, पीएम का सुनिए ना, अब शब्द कहाँ? ये नीतीश कुमार का शब्द है। अब शब्द वाला क्या? विधानसभा को उन्होंने संसार किया था, यानी पहले घुसाएंगे फिर निकलने लगेगा झाड़ देंगे। लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी के देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था
अब 4.3 से घटते घटते 2.9। मोदी जी आप तो बहुत योजना निकाले हैं, इसका लाभ किस किस को मिला है? आपके मुंह पे तो वैसे हर कोई बोलेगा कि हाँ मिला है, कम से कम प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी ऐसा आपको जब आते हैं तो बहुत तो भीड़ रहता है, देखने के लिए आदमी कुछ भी कर। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो सटीक बात सटीक जगह पे मारते हैं। प्लीज दीदी आपको क्या मिला मोदी जी को बताइए। तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। जब बेइज्जती समझ लिए ना? हाँ, ऐसा होना चाहिए, हर व्यक्ति में होना चाहिए। काहे नहीं, जो बात सच है उसको काहे नहीं बोलेंगे जी? बोल दिए ना, यू आर परफेक्ट। अब हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन KLY खेसारी लाल यादव, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और जरूर बोलना चाहेंगे, बोलिए। महामंत्री भारतीय जनता पार्टी देवरा ढोढ़ी बदले बाबी फिर माटी से। भारतीय जनता पार्टी में ढोढ़ी मुदाता है। एकदम परफेक्ट। लेकिन किसी पार्टी विशेष को कुछ कहना मेरे जन का सवाल नहीं है, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। खेसारी लाल यादव जी ने बताया। अब इसमें किसमें, इस वीडियो में इन करवाते हैं श्री तेजस्वी यादव जी को, जिसे भाजपा वाले नब्बी फैल बताते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की तो आपने देख ही ली, कितने पढ़े लिखे हैं वो हमारे PM। अब जब PM अनपढ़ आदमी PM हो सकता है, तो आप बताइए 90 फैल आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्या दिक्कत है इसमें? अब तेजस्वी यादव जी बताइए मोदी जी के 3 जमाई के बारे में, और विशेष रूप से बताइए खुल के। जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई CBI, दूसरा जमाई ED, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ED, CBI, इनकम टैक्स। और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कितना भी दबाया गया, झुकाने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं थे। आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं, जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा। बहुत बोल लिया तेजस्वी जी, आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। इतना समय ना ले तो अच्छा रहेगा। अब एक बाबा को इस वीडियो में इंटर करवाते हैं। बाबा जी बताइए, मोदी योगी से के आने से आपकी स्थिति क्या है? आपको होना चाहिए था मंदिर में, बट ये चश्मे की दुकान खोल के क्यों बैठे हो इधर? बताओ बाबा अपने मुख से, स्क्रीन पे। पुजारी जी को देखिए, ये चश्मे की दुकान खोल लिए। आपको तो मंदिर में होना चाहिए, आप चश्मे की दुकान खोल लिए। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए तब से हमें बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। ये काहे? इसलिए कि ये महंगाई इतना आगे कर दिया कि भीख मांगने के नौबत में हो गए। अच्छा, आप भीख मांगने की आपकी नौबत आ गई है? नौबत आ गई है। और बाबा ने तो बता दी कि इसकी क्या स्थिति है। अब इधर कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले ही परिवार पे विवाद चल रहा था। सब कुछ आदमी ऐसे कह रहे हैं, फैमिली सबका है, मेरा है, आपका है, हर किसी का है। बहुत आदमी कह रहे हैं मोदी का परिवार है, हम लोग सब है। यदि मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता मोदी के परिवार, आप लोग बताइए 2011 के बाद जनगणना कब हुआ देश में जो 140 करोड़ का पता चल गया? ये बात ये बाबा बताइए, बाबा विश्लेषण से क्या है? बन गए मोदी का परिवार या नहीं? क्यों? सारे लोग बन गए मोदी के परिवार, 140 करोड़ जनता। अगर तुम जाओ कुएं में गिरोगे तो मैं भेड़ थोड़ा ही हूँ कि जैसे एक भेड़ के पीछे सब चलते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। 140 करोड़ में आप भी तो आ गए। तेरे जैसे मुंह रखा गए होंगे, मैं तो आया नहीं। तुझे कैसे पता देश की जनसंख्या 140 करोड़ है? मोदी जी ने खुद मंच से कहा है। अरे यार, मंच से कहा तो वो मूर्ख तुम्हारा मूर्ख बना रहा है और तुम मूर्ख बन रहे हो। 2011 से देश में जनगणना नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता कितनी जनसंख्या बढ़ी या कितनी घटी? सुन लिया ना बाबा का जवाब। अब कुछ आदमी, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, पहली बात बता दे रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं, बट
अमित शाह जी कुछ सवाल करना चाहते हैं कांग्रेस से और इसका जवाब देंगे पीएम मोदी, दोनों एक साथ आपके स्क्रीन पे। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बस बॉम्बे, मोदी जी कितना बताइए। आईआईटी दिल्ली जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में लोकार्पण हुआ। बात तो सही है। समझ लिए क्या क्या किया? आप सवाल पूछते हो, मोदी जी जवाब देते हैं। मोदी जी की अंग्रेजी ज्ञान के बारे में जानते हैं। मोदी जी अंग्रेजी में कुछ बताइए। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प। अंग्रेजी तो मोदी जी की सुन ली आपने। प्लीज मोदी जी कंटिन्यू संस्कृत। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। हाल के इंग्लिश संस्कृत हो गया। अब वैचारिक ज्ञान थोड़ा बताएंगे मोदी जी, बताइए। आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इट इज अ ग्रेट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये क्या बोल रहे हो आप? शब्दों का ज्ञान। प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना। वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर दरारों और दूरियों को। समझ लिए ना? इंग्लिश संस्कृत वैचारिक सामाजिक सब ज्ञान दे चुके हैं मोदी जी। मोदी जी आप अपनी गारंटी बताओ। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास। 57 रुपये यानी 97 के आसपास, मतलब 57। 97 कब से होने लगे 57? हाँ 57 का 57 होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए। जनता के पैसा गईला तो ही कुल खाई, कि जनता के पैसा गईला तो ही कुल खाई। अब पढ़ा लिखा लइकन के दिहा जिंदगी गंवाई। हे योगी मोदी जइबा घंटा हिलाई। पहले तो चल रहल कोरोना बीमारी, अब बता तू केस कैला ड्राइवरन का भारी। ड्राइवर लोग चाहिए याद आई सब कमाई। हे योगी बाबा जइबा घंटा हिलाई। मोदी जी आपको नहीं बोल रहा था, योगी जी को घंटी डोलाने बोल रहा था। आप टेंशन मत लीजिए, आप कंटिन्यू रहिए। लेकिन आपने जितने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए हैं? इमरान जी बताइए मोदी जी ने क्या वादा किया और उसे कैसे पूरा किया? आपके स्क्रीन पे प्ले है। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल डीजल गैस ये तो बड़ी बड़ी बातें। आटा चावल दूध दही पनीर छाछ सब चीज पे जीएसटी। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं। जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़। क्या देख लिया पूरी मोदी जी के वादे और उसे किस तरह से पूरा किया?
इतने शौक में क्यों हो? अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। देखो आगे, देश की जनसंख्या 140 करोड़, बिना जनगणना के अनुमान से। इसका मैथ का टेस्ट भी आगे हो जाएगा, पहले ये देखिए। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं। 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार गैस सब्सिडी एक पहले मात्र कितने परिवार? 25 करोड़। 25 करोड़ में से कितने? 125 करोड़। 25 करोड़ में से 125 करोड़, माथा ठनका लाओ। 25 करोड़ में 125 करोड़, 125 करोड़ में 25 करोड़ ने। महान गणित सॉरी, हमको भी गलती हो जा रहा है। महान गणितज्ञ श्री मोदी जी, प्लीज कंटिन्यू। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता? 2ab मिलता है ना, हर जगह डबल उप मुख्यमंत्री रहता है ना, वही है एक्स्ट्रा 2a और b। समझ में आया? एक्स्ट्रा 2ab क्या है? a प्लस इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। कहाँ पढ़े थे मैथ के स्टूडेंट जी, बताइए। डबल इंजन की सरकार जो वो बोलते हैं ना, वही है ये। अगला वीडियो तो मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। कोलकाता में मेट्रो कब चली थी? 1984 में, और मोदी जी 1950 में आए थे। 1950 में ये कोलकाता आए और 1984 में मेट्रो चली थी कोलकाता में। अब बताइए, 34 साल की उम्र में ये अपने आप को बच्चा कर रहे हैं। कैसा बच्चा है ये? हाँ, ये लेना क्या बोल के लाया गया आपको? को पैसा ना कि चलो तुमको खिलाएंगे खाने क्या? खाना नहीं खिलाया गया? नहीं। कितना वोट देंगी चाची? मोदी जी को कि लालू जी को? हमारा तो मन है कि लालू जी को दे दो। लालू जी को? मोदी जी के रैली में लालू जी को वोट देंगी? काहे चाची? दिल की आवाज जनता करे पुकार। नो सॉरी, गलती हो गया। जनता की पुकार अब की बार आरजेडी सरकार। बात हम नहीं कर रहे हैं, बुढ़िया दादी कर रही है। मोदी की रैली में है, लालू जी को वोट देंगे? काय देंगे? वहां से बुला के लावत हो, आज खाना खियाई, चला हमारा रैली में। यहाँ आवे के बाद पानियों के आफत। जब आप अभी इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन के टाइम में ऐसा करत हुआ तो आगे का करवा? तहर वादा तो 10 साल से पूरा देश देखता है। आगे बतावा। और आज ही मैं अभी, आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ। फिर से झूठ बोले आप। जब आप पीएम बने थे तो गैस का दाम कितना था, और आज गैस का दाम कितना है? इलेक्शन आइल ना कि चुगलबंदी चालू, कुछ बोल देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता है। गैस का दाम आप कम किए कि बढ़ाए? अरे झूठ काहे बोल रहे हो जी? हाँ? दूसरा, मोदी जी ज्ञान। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। जवान मौत में मुट्ठी लेके पैदा होता है। अब मोदी जी मुट्ठी में मौत कि मौत में मुट्ठी लेके पैदा होते। जवान मुहुआ में आइल निकलो। देखा तो सर कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है। सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए। हिंदू नहीं, भारत में जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, रामायण के बारे में हर किसी को पता है, किसी से छुपी नहीं हुई। पर फिर भी अमित शाह के दिमाग पे पर्दा डाला हुआ। मरण सैया पे पड़े थे रावण,
उससे ज्ञान लेने गए थे लक्ष्मण जी। बात सही है, लेकिन कैसे गए थे वो इसका क्लाइमैक्स सुन के आप कमेंट में बताइए। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख टका, ए पर कुछ कहब बताब। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी, आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। 2 दिन में कॉलेज का बनता है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। धन्य हो प्रभु। जय श्री राम, राधे कृष्णा।